हेलो बच्चों, आपका आपके चैनल केमिस्ट्री गुरु में स्वागत है। आज क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला लेसन रासायनिक अपक्रिया, जिसको केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बारे में आज आप समझेंगे। पूरे लेसन की अगर बात करेंगे तो इसमें आप केमिकल रिएक्शन, इसके साथ साथ रासायनिक अपक्रिया में भाग कौन कौन से होते हैं, रासायनिक अपक्रिया में को समीकरण के द्वारा हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम संतुलित कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ रासायनिक अपक्रिया के प्रकार भी आप पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ रासायनिक अपक्रिया। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसमें कि रासायनिक अपक्रिया क्या चीज है, उसके पहले अपक्रिया में आइए कि अपक्रिया क्या है। अपक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, उसी को हम क्या कहते हैं, अपक्रिया। अब इसके आगे अगर रासायनिक शब्द जुड़ गया, इसका अर्थ यही ना हुआ कि रासायनिक पदार्थों में होने वाला परिवर्तन। रासायनिक पदार्थ मतलब क्या, जैसे तत्व हो गए, यौगिक हो गए, उनमें होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया। अब वो परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो वो परिवर्तन होता है उसके संगठन में, उसके गुणों में और उसके बंध की प्रकृति में। अब संगठन वाली बात तो आप तुरंत देख जाओगे। यहां पे क्या दिख रहा है, दो हाइड्रोजन, यहां पे क्या दिख रहा है, दो क्लोरीन। इनका संगठन दो हाइड्रोजन पर डिपेंड कर रहा है, इनका संगठन दो क्लोरीन पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अपक्रिया के बाद जो हमको HCl मिल रहा है, उसमें संगठन में हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो वो आप आंखों से देख लो, समझ में आ जाएगा। रही बात गुणों में, तो गुणों में तो या तो भाई आप लैब में जाके काम करिए, नहीं काम करना चाहते हैं तो आप वैसे कर लीजिए कि ऑक्सीजन, जिसका प्रयोग जीवन वायु के रूप में किया जाता है, यही ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और जल बनाएगा, तो क्या वही काम जल भी कर सकता है जो ऑक्सीजन करता है? नहीं। इसका मतलब इसके गुण में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और अगर गुण में परिवर्तन हो गया तो ये भी समझ में आ गया। तीसरा है बंध की प्रकृति। इसके लिए तो वही बात हो गई, घर से आप देखिए, घर में क्या होता है, अपनों के बीच में संबंध और दूसरों के बीच में संबंध। अपनों के बीच में संबंध मतलब कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का संबंध, दूसरों के बीच में संबंध मतलब HCl वाले संबंध। तो बंध की प्रकृति यहां बदली कि नहीं बदली? अगर बंध की प्रकृति बदल गई तो ऐसे कंडीशन में यहां पर बंध की प्रकृति में बदलाव हो गया। तो अभी आप रासायनिक अपक्रिया को पूरा परिभाषित कर लीजिए। किसी भी अपक्रिया जिसमें पदार्थों के संगठन, गुण और बंध की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है, ऐसी अपक्रियाओं को हम बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। समझ में आ गया होगा आपको। अब रासायनिक अपक्रिया में है कौन कौन? एक वो है जो इस तीर के आपको इधर दिख रहे हैं, एक वो है जो एक तीर के इस पर, मीन्स एक आपको बाएं तरफ दिख रहा है और एक दाएं तरफ। बाएं तरफ जो दिख रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे, अभिकारक, और जो दाएं तरफ दिख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो इसका मतलब किसी भी अपक्रिया में दो बातें हो सकती है, एक अभिकारक की हो सकती है, दूसरा उत्पाद की हो सकती है। अभिकारक क्या है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए अपकारक हो गए। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो अपक्रिया में बन रहा है, इसलिए ये उत्पाद हो गए। तो अभी आपने रासायनिक अपक्रिया समझ लिया है। अभी आपको अगले वीडियो में इसमें अपक्रिया का कारक क्या है, अपक्रिया कैसे हो रही है, किस तरह बंध बदल रहा है, कैसे गुण बदल रहा है, कैसे संगठन बदल रहा है, इसके बारे में आप अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। ठीक ठाक नहीं?
ये